नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। दोस्तों, क्या वाकई आपको लगता है कि आप एक असहाय, बेबस और एक मामूली से इंसान हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ खास कर सकें, अपने हालातों को बदल सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें? दुनिया में 99.9% लोगों को यही लगता है कि वो एक मामूली से इंसान हैं, अपने हालातों में घिरे हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते और उनके पास ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, अपने हालातों को बदल सकें। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आपके पास ऐसी अपार अदृश्य शक्तियों का भंडार है जिससे आप अपने हालातों को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपना हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसी अपार अदृश्य शक्तियाँ कौन सी हैं जो हमारे लिए काम करती हैं। इस वीडियो में मैं ये साबित करूँगा कि आपके पास ऐसी अपार अदृश्य शक्तियों का भंडार है जिन्हें हम इनविजिबल पावर्स कहते हैं, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हालातों को पूरी तरह से बदल सकते हैं और उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जिसमें हम धीरे धीरे जानेंगे उन शक्तियों के बारे में जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। आप उनका रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक पावर्स के बारे में। मैग्नेट के बारे में हम सब जानते हैं। जब हम मैग्नेट के दो टुकड़ों को पकड़कर पास करते हैं तो वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? दो टुकड़े अपने आप आपस में कैसे जुड़ सकते हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी फोर्स के? यानी कि उन दो टुकड़ों के बीच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। लेकिन क्या वो शक्ति दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। पर क्या वो काम करती है? काम तो करती है। अगर हम एक मैग्नेट को घुमाकर उसकी तरफ रखें, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के आमने सामने करें, तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को धकेलती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसी शक्ति है जो दो मेटल के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ भी देती है और उनको दूर भी धकेल देती है? क्या वो शक्ति दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या वो काम करती है? काम तो करती है। मैग्नेट को हम किसी छोटे से लोहे के टुकड़े के पास करें तो वो लोहे का टुकड़ा झट से मैग्नेट से जुड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस मैग्नेट के अंदर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन क्या वो शक्ति नज़र आती है? नज़र नहीं आती। हम मैग्नेट के पास एक कांच के टुकड़े को रख देते हैं, क्या वो उसको खींचती है? उसको नहीं खींचती, क्योंकि कांच पर मैग्नेट का असर नहीं होता। तो लोहे के टुकड़े को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, यानी कि इनविजिबल पावर, अदृश्य शक्ति। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल सिग्नल के बारे में। मोबाइल सिग्नल हमारे चारों तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है। आप उनका रोज़ इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या वो मोबाइल सिग्नल आपको दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या उनकी मौजूदगी है? क्या आप उनका इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल तो आप रोज़ करते हैं। आपको आँखों से वो मोबाइल सिग्नल कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन आप अपने मोबाइल में, मोबाइल टावर से ये जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने सिग्नल आ रहे हैं, कौन से रूम में कितना सिग्नल है, किस जगह पे कितना सिग्नल है। ये आपका मोबाइल आपको बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिग्नल आपके चारों तरफ मौजूद है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका मोबाइल आपको बता देता है कि वो यहाँ मौजूद है।
और उस मोबाइल सिग्नल से आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये भी एक अदृश्य शक्ति है। उसके बाद वाईफाई सिग्नल्स। वाईफाई सिग्नल के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं। जब आप अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं ब्रॉडबैंड, तो वो आपके घर में एक मॉडेम इंस्टॉल करके जाते हैं जिसे हम वाईफाई मॉडेम कहते हैं। उस वाईफाई मॉडेम से वाईफाई सिग्नल निकलते हैं जिससे आप अपने मोबाइल को, अपने टीवी को या किसी और डिवाइस को कनेक्ट करके आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके घर में एक वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है उससे सिग्नल निकल रहे हैं, लेकिन क्या वो दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते, अदृश्य। लेकिन क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, दिखाई नहीं देते, इसका मतलब अदृश्य शक्ति है। आप अपने घर में कहीं भी बैठकर मोबाइल से पता लगा लेते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से वाईफाई सिग्नल मौजूद हैं। आप पासवर्ड लगा के किसी भी मोबाइल सिग्नल से, वाईफाई सिग्नल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक अदृश्य शक्ति का रूप है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटेलाइट सिग्नल के बारे में। हम अपने घर में डिश लगाते हैं और डिश से हमारा टीवी चलता है। आपकी जो छत पे डिश लगी है, डिश एंटीना लगा है, वो सैटेलाइट से सिग्नल को कैच करता है और उन सिग्नल से आपके टीवी पर पिक्चर आती है। क्या आपका डिश टीवी सिग्नल को कैच करता हुआ दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता। क्या सैटेलाइट से डिश तक सिग्नल आते हुए दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या वो आते हैं? हाँ, आते हैं। अदृश्य, इनविजिबल पावर। तो ये भी एक रूप है इनविजिबल पावर का। यानी कि एक ऐसी शक्ति जो आपके डिश तक आ रही है, आपके मोबाइल तक आ रही है, आपके मॉडेम से निकल रही है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे रेडियो सिग्नल्स के बारे में। रेडियो सिग्नल के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हम अपनी कार में बैठ के FM रेडियो सुनते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी किसी शहर में बैठकर एक कमरे में जो बोल रहा है, आप वो अपनी कार में बैठकर सुन सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? कोई ना कोई चीज़ उस कमरे से निकलकर, उस जहाँ पे वो आपका रेडियो जॉकी बैठा हुआ है, वहाँ से निकलकर आपकी कार तक पहुँची, तो आप FM सुन सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ आप तक पहुँचती दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। ब्लूटूथ सिग्नल्स। ब्लूटूथ सिग्नल से हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो क्या आपको वो डाटा ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में? हाँ, ट्रांसफ़र तो हुई, लेकिन जाती हुई दिखाई नहीं दी। तो ये भी एक रूप है अदृश्य शक्ति का, इनविजिबल पावर्स। यानी कि कुछ तो इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ लेकिन दिखाई नहीं दिया। उसके बाद देखिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम। अब रिमोट कंट्रोल सिस्टम से हम बहुत कुछ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। रिमोट से आप टीवी चला लेते हैं, रिमोट से हम बच्चों के खिलौने चला लेते हैं, रिमोट से ड्रोन चला लेते हैं और बहुत कुछ। तो जब आप रिमोट से अपना टीवी चलाते हैं, आप रिमोट का बटन दबाते हैं तो टीवी शुरू हो जाता है, ऑन हो जाता है, और आप फिर बटन दबाते हैं तो वो टीवी ऑफ हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीज़ का आपके टीवी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है किसी तरह का, वो बिना किसी कनेक्शन के उसको ऑपरेट कर रही है? यानी कि रिमोट से कोई चीज़ निकलकर आपके टीवी तक या आपके किसी डिवाइस तक या किसी खिलौने तक पहुंची जिसने उसको चलाया या बंद किया। क्या वो चीज़ जाती हुई आती हुई दिखाई देती है? नहीं, अदृश्य। लेकिन क्या वो काम करती है? हाँ, काम करती है। तो इसका मतलब इनविजिबल पावर, जो हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम उन पर कभी गौर नहीं करते। उसके बाद माइक्रोवेव के बारे में हम सबने सुना है। माइक्रोवेव में हम खाना रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं
तो खाना पकना शुरू हो जाता है, खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। उसमें कोई आग नहीं है, उसमें कोई तार नहीं है, उसमें कोई हीटर नहीं है, तो खाना कैसे गर्म होता है? क्या कोई चीज़ आपको खाना गर्म करती हुई दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या खाना गर्म होता हुआ दिखाई देता है? गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव्स दिखाई नहीं देती, इनविजिबल पावर। ये भी एक रूप है अदृश्य शक्ति का। उसके बाद में एक्सरे के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एक्सरे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उनकी फ़ोटो खींच लेती है। क्या हड्डियां हमें आंखों से दिखाई देती हैं? नहीं, दिखाई नहीं देती। लेकिन एक्सरे को कैसे दिखाई दे जाती है? जब आप एक्सरे करवाते हैं तो क्या एक्सरे की किरणें आपको दिखाई देती हैं? दिखाई नहीं देती, इनविजिबल। लेकिन क्या वो काम करती हैं? हाँ, बिल्कुल काम तो करती हैं। तो ये भी एक रूप है इनविजिबल पावर का। उसके बाद हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, जिसका नाम है ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी दिखाई देती है? नहीं, दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या ये काम करती है? हाँ, बिल्कुल काम तो करती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो की बॉल को हवा में टांगना है बिना किसी सहारे के, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आधा किलो की बॉल को हवा में टांगना है बिना किसी सहारे के, कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए 10 ग्राम की बॉल को, 1 ग्राम की बॉल को हवा में टांगना है बिना किसी सहारे के, टांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका वजन करोड़ों करोड़ों टन है, वो हवा में टंगी हुई है बिना किसी सहारे के। ये कैसे पॉसिबल है? कभी सोचा आपने? ये हमारी धरती, ये हवा में टिकी हुई है और सूरज का चक्कर लगा रही है एक कंट्रोल्ड कंडीशन में। तो किस चीज़ ने इसको बांधा हुआ है? कौन सी चीज़ है जो इसको एक ही जगह पर टिका के रखी हुई है? ये ब्रह्मांड में खो क्यों नहीं जाती? इधर उधर भटकती क्यों नहीं? अपनी जगह पर बनी हुई है और एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स जगह पे घूमती है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसने उसको बांधा हुआ है। वो कौन सी चीज़ है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। तो क्या ये ग्रेविटी दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती, लेकिन उसने इतनी भारी चीज़ को बांधा हुआ है, तो ये भी इनविजिबल पावर्स है। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनविजिबल पावर्स की जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, हम उनका रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये मानेंगे कि ये शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या ये दिखाई देती हैं? दिखाई नहीं देती। दीज आर इनविजिबल पावर्स। तो ये ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांडी अदृश्य शक्तियाँ जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि इनविजिबल पावर्स नहीं होती हैं। ये तो थी ब्रह्मांडी शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में जो आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं। वो भी इनविजिबल पावर्स हैं और वो भी काम करती हैं, आपके लिए काम करती हैं। हर वक्त, हर पल, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपके लिए काम करती हैं। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। आइए बात करते हैं उनके बारे में। ये शक्तियाँ हर वक्त यही चाहती हैं कि आप जीवित रहें और तंदुरुस्त रहें। इनका यही काम है। सबसे पहले बात करेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र। आप एक बात सोचिए, क्या सांस आप खुद से लेते हैं? क्या आपकी सांसों पर आपका पूरा कंट्रोल है? आप कहेंगे हाँ, सांस तो मैं ही लेता हूँ। लेकिन अगर सांस आप लेते हैं तो सोने के बाद आप सांस कैसे ले लेते हैं? क्योंकि सोने के बाद आपके शरीर पर आपका किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन आपकी सांसें तब भी चलती हैं और कंट्रोल्ड तरीके से चलती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो सो रहे हैं, लेकिन सांसें कैसे चल रही हैं? यानी कि आप सांस नहीं ले रहे, आपके सांसों के सिस्टम को कोई और शक्ति चला रही है जो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं। इसी तरह से आपकी हार्ट बीट, आपके दिल का धड़कना, क्या अपने दिल को आप खुद से धड़काते हैं? क्या आप अपने दिल को अपनी मर्जी से रोक और शुरू कर सकते हैं?
क्या आप अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिल धड़कता है। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो सो गए, आपके शरीर पर आपका किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है। आपके शरीर के हर एक सेल तक वो खून की सप्लाई पहुंचा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि आपके दिल की धड़कनों पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, उसको कोई और शक्ति कंट्रोल करती है जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जो ये चाहती है कि आपकी सांसें और आपका दिल हर वक्त काम करता रहे ताकि आप जीवित रहें और तंदुरुस्त रहें। उसके बारे में बात करेंगे आपकी डाइजेशन सिस्टम के बारे में, आपका पाचन तंत्र। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाते ही खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। उसका एक पार्ट हमारे शरीर और हड्डियों का रूप ले लेता है और दूसरा पार्ट हमें काम करने की एनर्जी देता है। इसको ठीक से समझते हैं। जो खाना हमने खाया वो हमारे पेट में जाकर हमारे शरीर में मांस और हड्डियों की शक्ल ले लेता है और दूसरा पार्ट हमें एनर्जी देता है काम करने की। क्या आप चाहकर ये काम कर सकते हैं? क्या आप अपने पाचन सिस्टम का कंट्रोल खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इस सिस्टम को अच्छी तरह अब तक समझ नहीं पाए कि ये हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा डाइजेशन तब भी काम करता है। इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर मौजूद है जो हमारे अंदर के सिस्टम को चलाती है, उसे कंट्रोल करती है। उसके बाद बात करेंगे हम हीलिंग पावर के बारे में। जब हमें कोई चोट लगती है, सबसे पहले हमारा खून बहना बंद होता है, यानी कि वापस सेल इकट्ठे होकर उस खून की जगह को कवर कर लेते हैं। उसके बाद नए सेल डेवलप होते हैं और वो जख्म ठीक हो जाता है। तो क्या ये प्रोसेस आप अपने कंट्रोल से करते हैं? क्या आप जख्म खुद से ठीक करते हैं? नहीं, इसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन कोई ऐसी शक्ति आपके अंदर मौजूद है जिसको पता है कि कहाँ कितने सेल डेवलप करने हैं ताकि आपका जख्म ठीक हो सके। उसके बाद आता है आपका इम्यून सिस्टम। हम सभी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है क्योंकि हमारे शरीर पर लगातार कीटाणुओं और वायरस का अटैक होता रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ये लड़ाई हमारे शरीर के अंदर लगातार हर पल चलती रहती है क्योंकि सांसों से, पानी से, खाने से हमारे शरीर के अंदर लगातार बैक्टीरिया वायरस जाते हैं। हमारे स्किन से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस जाते हैं। तो ये अटैक लगातार चलता रहता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम लगातार उनसे लड़ता है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। क्या आपको इस लड़ाई के बारे में कुछ पता चलता है? कभी नहीं। लेकिन क्या इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। क्या आपको इसका पता चलता है? जी नहीं। आपके बिना पता चले ये सिस्टम चुपचाप काम कर रहा है और इसका कंट्रोल भी आपके पास नहीं है। तो कंट्रोल किसके पास है? यानी कि कोई ऐसी शक्ति आपके अंदर मौजूद है जो इस सारे सिस्टम को, इस सारी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। ये सभी आपके शरीर के अंदर की अदृश्य शक्तियाँ हैं जो पूरी ईमानदारी से हर वक्त आपके लिए काम करती हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए, ताकि आप तंदुरुस्त रहें और जीवित रहें। अब बात यह है कि इन सभी शक्तियों का कंट्रोल किसके पास है? आपके पास तो है नहीं। तो इसका कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग। ये सारी शक्तियाँ हमारे दिमाग से कंट्रोल होती हैं। यानी कि हमारा दिमाग हर वक्त ये चाहता है कि आप जीवित रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, हमारे दिमाग के पास और भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे इस दिमाग का जिस तरह हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल है, उसी तरह ये ब्रह्मांड की हर एक चीज़ पर कंट्रोल करता है। इसका यूनिवर्स की हर एक चीज़ पर कंट्रोल है। जिस तरह से आपके अंदर के सिस्टम को ये चलाता है, ये इसी तरह ये सारे यूनिवर्स को और सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और ये आपके लिए हर वो काम कर सकता है जो आप इससे करवाना चाहें। ये आपकी हर मुश्किल का हल निकाल सकता है।
ये आपके लिए हर वो चीज़ पैदा कर सकता है जो आप चाहते हैं। ये आपको हर वो चीज़ लाकर दे सकता है जिसकी आपको ख्वाहिश है। इसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। इसकी शक्ति का कंट्रोल करके आप आंख बंद करके रंगों की पहचान कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके बंद किताब को पढ़ सकते हैं। आप पेन ड्राइव के अंदर का डाटा जान सकते हैं। आप बंद लिफाफे के अंदर चिट्ठी पढ़ सकते हैं। आप एक जगह पर बैठकर किसी दूसरी जगह घट रही घटना के बारे में जान सकते हैं। इस तरह की शक्तियां हैं आपके दिमाग के पास, और हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हालातों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो अब आप ये जान गए हैं कि आपके पास ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इनको कंट्रोल कैसे करें, इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें और अपने ज़िंदगी में बदलाव कैसे करें। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।